हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी से भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में स्टडी करेंगे। और ये हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था पर छठा वीडियो है। इससे पहले के यदि आपने पांचों वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट देखिए इंडियन पॉलिटी की, उसमें जाकर वो सारे के सारे वीडियो ज़रूर देखें। और आज के इस वीडियो में हम जो संविधान के स्रोत हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि जो भारतीय संविधान है वो विभिन्न देशों का, ऐसा कहा जाता है कि विभिन्न देशों का क्या है, संविधान का अध्ययन करके बनाया गया। तो इसमें कई देशों से जो प्रावधान हैं, तरह तरह के प्रावधान लिए गए हैं, तो किस देश से कौन से प्रावधान लिए गए हैं वो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस संविधान के स्रोत में सबसे पहले जो आता है भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, जब हमने भारत शासन अधिनियम आपको पढ़ाया था तो हमने वहाँ पर बताया था कि इसमें से लगभग यानी 70% जो पार्ट है वो भारतीय संविधान में उपलब्ध है और आज भी दिया गया है। तो हमने कहा था कि आपने अभी भी भारत शासन अधिनियम पर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उसकी लिंक दी गई, वीडियो को ज़रूर देखो। तो वहाँ पर हमने बताया था कि पहली बार भारत में संघीय शासन व्यवस्था की क्या की गई थी, प्रावधान किया गया था। किस एक्ट के द्वारा? 1935 के द्वारा। तो भारत का जो संविधान है उसमें भारत में आज भी जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। और राज्यपाल का जो कार्यालय होता है वो कहाँ से लिया गया? ये भी प्रावधान 1935 एक्ट से लिया गया। न्यायपालिका का ढांचा यानी हमारी जो ज्यूडिशरी है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी राज्यों में क्या है, उच्च न्यायालय हैं और हमारे लिए एक सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है। तो ये जो न्यायपालिका का ढांचा है वो भी कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और भारत शासन अधिनियम से ही हमारे आपातकालीन उपबंध यानी जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो भी कहाँ से लिए गए हैं? 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसी से लिया गया। लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी के तहत यानी जो लोक सेवा आयोग है, पीएससी के जो आईएएस या पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी यानी लोक सेवा आयोग का भी गठन किसके आधार पे किया गया है? 1935 के एक्ट के प्रावधान से ही संविधान में लिया गया। और शक्तियों के वितरण के लिए जो 3 सूची हैं जिसमें हमने बात की थी कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट स्रोत देखते हैं कि कौन कौन देश से लिए गए हैं। हमारे संविधान के अंदर क्या क्या प्रावधान जो हैं वो अन्य देशों से लिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन का संविधान यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। तो भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। याद रखना इसको। मंत्रिमंडल प्रणाली यानी जो कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो भी यानी जो प्रोसेस है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। और विधायी जो प्रक्रिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, वो भी कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यानी जो राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक नाम मात्र महत्व, मतलब यह क्या रखा? सिंबॉलिक एंड नॉमिनल इम्पोर्टेंस ऑफ हेड ऑफ स्टेट, यानी जो राष्ट्रपति होता है उसको नाम मात्र की जो कार्यपालिका की हम बात करते हैं तो वो भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट है एकल नागरिकता। भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। और आगे की वीडियो हम नागरिकता पर लाएंगे तो बताएंगे कि एकल नागरिकता क्या होता है। फिर भी हम समझ लेते हैं। एकल नागरिकता का मतलब है कि भारत के अंतर्गत सिर्फ एक ही नागरिकता का प्रावधान है, यानी राज्यों की जो अलग अलग नागरिकता है, सभी राज्यों में अलग अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं है, बल्कि क्या है? भारत के पूरे संघ की एक ही नागरिकता है। और यदि कोई भी नागरिक जब विदेशी किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला है परमाधिकार रिट्स, यानी जो प्रेरोगेटिव जो रिट्स होती हैं, जो रिट डालने का प्रावधान है, याचिका जिसे कहते हैं, वो भी कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से। और द्विसदनी यानी यहाँ पे लिखा द्विसदनवाद, इसका मतलब होता है जो द्विसदनी व्यवस्था है। जैसे भारत के अंतर्गत हमने क्या, संसद के 2 सदन होते हैं,
एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। तो ये जो द्विसदनीय प्रोसेस है वो भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करते जाओ, एग्जाम में आते हैं। जितनी भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी वनडे एग्जाम है, उन सभी एग्जाम्स के लिए इनका बहुत ही महत्व है। ध्यान रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान से सुने चीज़ों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका का संविधान यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या भारत के संविधान में अपनाया गया। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। या जो हमें भारत के जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का जो प्रावधान है, ये भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये जो मूल अधिकार है, पूछा जाता है एग्जाम में, जो मूल अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए, तो कहाँ से लिए गए, अमेरिका के संविधान से। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आएंगे तो वहाँ पर इन क्वेश्चंस को जरूर देखेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ, लाइक करो, शेयर करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। देखिए, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उसके जो जज होते हैं, न्यायाधीश यानी CJI या उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हैं, राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट हैं, उनके जो न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई। याद रखना, कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इम्पीचमेंट होता है, किस पे, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति को उसके पद से जो हटाने की प्रोसेस होती है, जो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, तो ये भी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड्स कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, हमने जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा के अंतर्गत जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है, इसकी प्रोसेस भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके अलावा अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिस पे हम बात करते हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो भी कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पद्धति है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रोसेस है, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट सिलेक्शन, यानी जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसकी जो मेथड है, प्रक्रिया, वो भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करेंगे कनाडा का संविधान, कनाडाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, देखिए केंद्र सरकार जो है वो क्या कर, राष्ट्रपति के द्वारा हम क्या करते हैं, सभी राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करती है, यानी अपॉइंटमेंट्स ऑफ स्टेट्स गवर्नर बाय द सेंटर, यानी सेंटर के द्वारा जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। ये भी प्रोसेस कहाँ से ली, कनाडा के संविधान से ली गई है। याद रखना, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये भी प्रोसेस है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है फ्रांस का संविधान यानी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, गणतंत्रात्मक ढांचा, यानी जो रिपब्लिक स्ट्रक्चर है, भारत का एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र देश का मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो हेड होता है यानी राष्ट्रपति हैं, उनका जो चुनाव होगा, यानी वो क्या होगा, निर्वाचन द्वारा, यानी उनका पद जो है वो नियुक्त किया जाता है निर्वाचन के द्वारा, ना कि अनुवांशिक रूप से। यानी जैसे कि अभी राष्ट्रपति हैं, उनके बाद जो नेक्स्ट आए वो उनका बेटा हो, ऐसा नहीं हो। यहाँ पर क्या होता है, चुनाव होता है, चुनाव के द्वारा क्या किया जाता है, जो राष्ट्र का हेड है उसको चुना जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो गणतंत्रात्मक स्ट्रक्चर है, यानी ये जो रिपब्लिक स्ट्रक्चर है, ये कहाँ से लिया गया, फ्रांस के संविधान से लिया गया। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, देखो
संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत स्वतंत्रता शब्द, समता और बंधुता का जिस आदर्श की बात की गई है वो कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से लिया गया। फ्रांस के संविधान से इनको अपनाया गया। स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो आदर्श है इनको कहाँ से लिया गया? फ्रांस के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया का संविधान यानी ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बात की थी राज्यों में जो शक्ति का बंटवारा है, तो वहाँ पर क्या किया था, जो केंद्र और राज्य की भी शक्ति का जब बंटवारा किया था वहाँ पे 3 सूची बनाई थी। संघ सूची, याद हो अगर आपको, वीडियो देखी नहीं तो देख लें एक बार, और एक थी राज्य सूची और एक थी समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदन यानी उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक जो है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यानी किस आधार पे होती है? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान की अगर बात की जाए तो यहाँ से क्या है कि नंबर 1 बात हम करेंगे, आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन किया जाता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी जब आपातकाल लगता है, देश में इमरजेंसी लागू की जाती है, तो कौन कौन से आपके जो मूल अधिकार हैं वो छीन लिए जाते हैं। इनका जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी का वाइमर संविधान जिसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या था, वाइमर गणराज्य जो साम्राज्य था उसका वर्चस्व था, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? जर्मनी का वाइमर या वीमर संविधान लिख कर आता है। तो जर्मनी के संविधान से जो आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, जिन मूल अधिकारों को छीन लिया जाता है, वो हम कहाँ से लेते हैं? जर्मनी के संविधान से, भारत के संविधान में अपनाया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका का संविधान, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यानी इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो अमेंडमेंट होते हैं संविधान के अंदर, जो संशोधन किया जाता है, उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। याद रखना, संविधान में जितने भी संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। अब हम बात करेंगे सोवियत संघ का संविधान, या हम कह सकते हैं रूस का संविधान। रूस के संविधान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। जो हमने न्याय शब्द की बात की थी, न्याय में हमने 3 तरह का पढ़ाया था, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक जो न्याय है, इनका जो आदर्श है, यानी आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल, यानी सब प्रस्तावना के अंतर्गत जहां पर हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो आदर्शों की हम बात करते हैं, तो वो कहां से लिए गए? सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं या रूस के संविधान से लिए गए हैं। और अंत में पहुंचते हैं लास्ट में, अब हम बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये भी कहाँ से ली गई हैं? रूस के संविधान से ली गई हैं। याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम और अंत हम पढ़ेंगे जापान का संविधान है। जापान के संविधान से क्या, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीडर ऑफ एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो कहाँ के संविधान से ली गई है? जापान के संविधान से ली गई है। और ये था हमारे यानी संविधान के स्रोत। आई होप आपने सभी को अच्छे से समझा होगा और एक एक करके वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। हमने इसमें सारे के सारे वो स्रोत पढ़े, कौन कौन से देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, उनको बहुत ही अच्छे से समझा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।